लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण में 26 अप्रैल को देश के 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होना है। इसमें राजस्थान की शेष 13 सीटें भी शामिल हैं। इन्हीं 13 सीटों में से एक सीट है जालौर सिरोही सांचौर लोकसभा, जो राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से एक है। यह सीट हॉट इसलिए है कि इस सीट पर 20 साल से कांग्रेस हारती चली आ रही है। ऐसे में भी अशोक गहलोत ने इस सीट पर अपने बेटे वैभव गहलोत को खड़ा किया है। वैभव गहलोत को 2019 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर लोकसभा सीट से जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव प्रचार खत्म होने के अंतिम दिन बुधवार को यहां पर जालौर और सिरोही जिला मुख्यालय पर अशोक गहलोत ने कांग्रेस के समर्थन में और राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा के समर्थन में रोड शो किया। अशोक गहलोत समेत पूरी कांग्रेस अब जालौर सिरोही सांचौर में लगी हुई है। वहीं भाजपा के किसी बड़े नेता ने जालौर लोकसभा पर संघर्ष की गंभीरता को नहीं समझा। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक ने शिवगंज में अपनी सभा स्थगित कर दी। बालकनाथ भी ज्यादा लोगों को जुटा नहीं पाए। ऐसे में 2009, 2014, 2019 के चुनावों के परिणामों पर नजर डालें तो इस बार यह सीट भाजपा के लिए उतनी सुरक्षित नहीं लग रही जितनी निश्चिंतता से वो इसे मानकर अपना काम इस लोकसभा चुनाव में करती हुई दिखी। मतदान दल बूथ की ओर निकल चुके हैं। वोटिंग का दिन आने तक भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जालौर सिरोही सांचौर लोकसभा सीट में अब स्थिति फंसती हुई नजर आ रही है। इन्हें पुराने आंकड़ों से समझिए कि इस सीट पर पिछले 3 चुनावों में कभी भी किसी राष्ट्रीय नेता के कथित करामाती चेहरा का प्रभाव नहीं रहा। 2019 के चुनावों से शुरू करें तो यहां पर भाजपा के देवजी पटेल को लोकसभा चुनाव में 1,94,503 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का 33.7% वोट था। देवजी पटेल 49,805 वोटों से जीते थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बागी बूटा सिंह रहे। उन्हें 1,44,698 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का 25% था। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी संध्या चौधरी थी। उन्हें 1,13,332 वोट मिले, जो कुल मतदान का 19.6% था। अब बूटा सिंह और संध्या चौधरी के वोटों को जोड़ दिया जाए तो 2,58,030 वोट होते हैं, जो देवजी पटेल के कुल मतों से 63,527 वोट ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस के बागी के रूप में बूटा सिंह खड़े नहीं होते तो यह सीट उस समय कांग्रेस के पास आ जाती, क्योंकि चौधरी समाज के वोटों में देवजी पटेल और संध्या चौधरी दोनों ने सेंधमारी की थी। बूटा सिंह और संध्या चौधरी के वोटों का जोड़ 44.6% होता है, जो भाजपा को कुल मिले वोटों से काफी ज्यादा है। यह पहला चुनाव था जब जातिवाद पर कोई जाति एक मत होकर वोट कर रही थी। फिर तो यहां यह परंपरा बन गई। 2014 का चुनाव अन्ना आंदोलन की छाया में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ लड़ा गया। कांग्रेस की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने पूरे देश में कांग्रेस के विपरीत माहौल बनाया था। इन चुनावों में जालौर सीट पर 59.6% मतदान हुआ। देवजी पटेल को 5,80,560 वोट मिले, जो कुल मतदान का 53.5% था। वो 3,81,145 वोटों से जीते। ये मार्जिन कुल मतदान का 35.1% था, जो कि बहुत बड़ी जीत कहलाती है। कांग्रेस से उदयलाल आंजना को 1,99,363 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार बूटा सिंह को 1,75,344 वोट मिले। वहीं बीएसपी प्रत्याशी ओटा राम को 29,998 वोट मिले थे। तीनों के कुल वोट मिलाकर 4,04,705 होते हैं। ऐसे में यदि इस समय बीएसपी निर्दलीय उम्मीदवार नहीं होता तो कांग्रेस का एक ही उम्मीदवार रहता, तो इस बार भी जीत का अंतर सिर्फ 1,75,885 होता। 2019 में पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया। इस समय जालौर सीट पर भाजपा को 56.8% वोट मिले। देवजी पटेल 7,72,833 वोट पाकर 2,61,110 वोटों से जीते। तमाम पॉजिटिव फैक्टर्स के बाद भी 2014 के मुकाबले भाजपा का वोट 3.3% ही बढ़ा। इस साल जालौर लोकसभा सीट पर 65.74% मतदान हुआ था, जो कि 2014 के मतदान से 6.14% ज्यादा था। लेकिन भाजपा बढ़े हुए वोटों में से आधे से भी कम वोट पा सकी। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थी।
कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी को 5,11,723 वोट मिले, जो कुल मतदान का 37.58% था। 2019 में भाजपा की जीत का अंतर 2,61,110 वोट रह गया था। इस चुनाव में तमाम पॉजिटिव फैक्टर के बाद भी भाजपा की जीत का मार्जिन घट गया। ये 2014 के 35.1% से घटकर 2019 में 19.1% रह गया। अब जिस आंकड़े की बात हम करेंगे वो आपको जबरदस्त तरीके से चौंकाएंगे। जीत हार का अंतर नंबर तय करते हैं। इन्हीं आंकड़ों पर काम करके अशोक गहलोत को राज्य की 25 में से जालौर सीट पर वैभव गहलोत के लिए उचित माहौल लगा होगा। यह आंकड़ा आपको बताएगा कि आखिर जालौर लोकसभा सीट में कांग्रेस या भाजपा को ऐसा क्या करना था कि 2024 में ये सीट उनके खाते में चली जाती। इस सीट पर किसका जादू चलेगा और कौन गेम चेंजर रहेगा, ये आंकड़े बताएंगे। 2014 में भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल को यहां पर 53.5% वोट मिले थे। वहीं 2019 में 56.8%। वोट ज्यादा मिलने के बाद भी भाजपा और कांग्रेस की जीत का अंतर 2019 में कम हो गया। 2014 में भाजपा कांग्रेस से 35.1% के मार्जिन से जीती थी। वहीं 2019 में ज्यादा वोट प्रतिशत मिलने के बाद भी ये मार्जिन 15.9% घटकर 19.2% पर आ गया। वोट ज्यादा मिलने के बाद भी तमाम पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ भी जीत का अंतर हल्का फुल्का नहीं बल्कि 15.9% तक कम हो गया। यह आंकड़ा यही बता रहा है कि इस सीट पर जातियों के अपने प्रभाव को दिखाने का पैटर्न है, न कि किसी पार्टी और चेहरे का। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस को जातिगत आधार पर ही भाजपा को जाने वाले 2 लाख अतिरिक्त वोटों का जुगाड़ करना है। ये होते ही पिछले आंकड़ों की गणित के हिसाब से इस सीट पर उसे बढ़त मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि चुनाव आमने सामने का है, ऐसे में कांग्रेस की 2 लाख वोट की मार भाजपा को 4 लाख की लगेगी। वहीं भाजपा को इन्हीं 2 लाख वोटों को संभालना है। यदि वो संभाल ले गई तो वो फिर यहां पर रिपीट कर जाएगी। वो राजस्थान में कोई जातीय जनगणना तो नहीं हुई है। ऐसे में जो आंकड़े जातियां पेश करती हैं वही राजनीति में मान्य होती है। इनके अनुसार जालौर, सिरोही, सांचौर लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा वोटर अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। ये करीब 8 से 9 लाख हैं। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति जनजाति बहुल सीट पर सबसे पहले इन्हीं को साधा। इनके बाद चौधरी 3 लाख, देवासी 2.5 लाख, भोमिया राजपूत 1.5 लाख, माली और प्रजापत करीब 1.5 लाख, 1 लाख मुस्लिम, 4 लाख अन्य ओबीसी, इतने ही सामान्य वोटरों के होने के दावे जातियों के द्वारा किए जाते हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने से 2 दिन पहले तक भाजपा की बेचैनी ने स्पष्ट कर दिया कि उसके कोर वोटरों में बड़ी सेंधमारी होने का डर उसे सताने लगा है। 2 दिन से रेबारी समाज की बैठक के लिए भाजपा में आतुरता देखी थी। चुनाव प्रचार खत्म होने तक कोटाराम देवासी के सानिध्य में रेबारी समाज की बैठक तो करवा दी गई, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के रेबारी नेता और रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी का भी प्रभाव बराबर का है। ऐसे में रेबारी मतदाताओं के भी बटने की सुगबुगाहट है। लेकिन जालौर और सिरोही दोनों ही जगहों पर माली समाज की बैठक में भाजपा के समर्थन का कोई सार्वजनिक संदेश बाहर नहीं आया। सबसे बड़ा फैक्टर जो दिख रहा है वो ये है कि इस बार प्रवासियों में भी इस चुनाव को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं। इस बार यहां आने की उनकी संख्या भी काफी कम होने की संभावना है। गैर हिंदी भाषा राज्यों में मोदी सरकार के द्वारा किए गए असंवैधानिक प्रयासों की नाराजगी वहां के स्थानीय लोगों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक आदि में दिख रही है। वहां के स्थानीय लोगों के व्यवहार में परिवर्तन की आशंका ने भी प्रवासियों में चुनाव के प्रति निरस्ता भरी। इस सीट पर कांग्रेस का अपना SC/ST का परंपरागत वोट इतना ज्यादा है कि कांग्रेस अब तक उसे ही सहज कर तरीके से संभाल लेती तो ये सीट उसके हाथ से कभी नहीं निकलती। खुद अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी इस वोट बैंक को संभाला नहीं। ये पहले भाजपा की तरफ, फिर BTP की तरफ और अब BAP की तरफ चले गए। अब वैभव गहलोत के आने पर अशोक गहलोत ने इन वोट बैंकों में व्यक्तिगत रुचि दिखाई तो इनका झुकाव फिर से कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। वरना भाजपा खासकर पिंडवाड़ा आबू क्षेत्र में इस वोट बैंक पर एक तरफा अधिकार जमाए हुए थी। इस बार बिखरा हुआ चुनाव लड़ने के कारण भाजपा इन्हें संभालना भूल गई, जिससे पिंडवाड़ा आबू और रेडर सीट पर सबसे बड़ी सेंधमारी देखने को मिल सकती।
इस बार कांग्रेस ने ग्रासरूट लेवल पर काम करके आदिवासी इलाके में उदयपुर गोगुंडा के आदिवासी नेताओं के माध्यम से 1.5 महीने से पंचायतें करवाकर आदिवासी वोट बैंकों में सेंधमारी की पूरी कोशिश की है। लगातार विधायक बनने के बाद भी समाराम गरासिया को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं देने का असर इस इलाके में देखने को मिल सकता है। वहीं 2019 तक रेडर विधानसभा में जगसीराम कोली विधायक थे। ऐसे में कोली समाज के अधिकांश वोट भाजपा को जाते थे। इस बार कांग्रेस के मोतीलाल कोली विधायक हैं। ऐसे में इन वोटों में भी बंटवारा होने का पूरा कयास लगाया जा रहा है। कई जातियों में इस तरह का वोटिंग पैटर्न जालौर लोकसभा सीट में देखने को मिलता है कि जिस जाति का विधायक जिस पार्टी का होता है, उस जाति के मतदाताओं का अधिकांश झुकाव उस पार्टी की ओर होता है। गुजरात के रूपाला कांड का सबसे ज्यादा असर जालौर लोकसभा सीट पर देखने को मिलने का कयास भी लगाया जा रहा है। बाड़मेर इंपैक्ट से भी ये सीट अछूती नहीं है। जालौर लोकसभा के गुजरात से जुड़े राजपूत समाज के लोगों में भाजपा के प्रति रूपाला वाला रोष यहां भी। जालौर, सिरोही और सांचौर में इसे लेकर प्रदर्शन भी हुए। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में यह भाजपा का कोर वोट बैंक हो गया था। तीनों जिलों में कांग्रेस के भंवर सिंह भाटी, धर्मेंद्र राठौड़ ने राजपूत समाज के सामाजिक कद्दावर लोगों की मीटिंग ली। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा के समर्थन में राजपूत समाज के राजनीतिक कद वाले नेताओं की मीटिंग ली। इस वोट बैंक में भी इस बार सेंधमारी होने की आशंका भाजपा को सता रही है। पहले कांग्रेस और भाजपा एक ही जाति को टिकट दे रही थी। 2019 में जैसे ही कांग्रेस ने रेबारी जाति के रतन निवासी को टिकट दिया, भाजपा के रेबारी वोट बैंक में जबरदस्त टूट हुई और ये अधिकांश कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। इस बार कांग्रेस ने माली को वोट दिया है। यह भाजपा का परंपरागत वोट बैंक है। जालौर, सिरोही, सांचौर लोकसभा सीट पर इनकी संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास बताई जाती है। परंपरागत वोट बैंक होने का जो नुकसान अन्य जातियों को अन्य पार्टियों में वर्षों से झेलना पड़ रहा है, वही माली समाज को भी भाजपा में झेलना पड़ा। परंपरागत वोट होने के बावजूद जालौर, सिरोही, सांचौर लोकसभा में पड़ने वाली 8 विधानसभाओं में और लोकसभा में भाजपा में इन्हें कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। चौधरी के बाद ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी जाति दिवासी है। इस जाति का राजनीति में दबदबा इसलिए है कि ये किसी पार्टी से नहीं बल्कि अपने समाज के प्रति प्रतिबद्ध हैं, फिर पार्टी कोई भी हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां सिरोही में रोताराम दिवासी का प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी होने पर दिवासियों ने भाजपा को वोट दिया, वहीं रानीवाड़ा में रतन दिवासी के कांग्रेस का प्रत्याशी होने पर दिवासियों ने उनको वोट दिया। इसलिए कोई भी पार्टी इन्हें नजरअंदाज नहीं करती। इन्हें विधानसभा में भी बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन भाजपा से इन्हें लोकसभा में कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बताया जा रहा है कि भीनमाल, सायला, सिरोही और जालौर के माली नेता इस चुनाव को अस्तित्व का चुनाव माने हैं। जोधपुर से आए माली समाज के लोग इस बार यहां माली उम्मीदवार को समुचित वोट नहीं मिलने पर उनके भी जालौर, सिरोही, सांचौर लोकसभा की राजनीति में हाशिए पर चले जाने के मुद्दा को गरमा रहे हैं। इसके लिए प्रजावत समाज का उदाहरण भी दिया जा रहा है, जिनके उम्मीदवार को सिरोही विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मिलने पर भी वो अपने कुल वोटों के बराबर भी वोट उन्हें नहीं दिलवा पाए। फिर अशोक गहलोत की पुत्रवधू भी माली समाज की महिलाओं के बीच इसी बात को मुद्दा बना रही हैं कि माली जाति का कैंडिडेट को वोट क्यों करना चाहिए। माली समाज के किसी नेता का भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन का कोई संदेश नहीं आया। इसके विपरीत विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हुए प्रवासी तेजराज सोलंकी ने वीडियो जारी करके इस चुनाव में सिरोही के किसी भी माली नेता को कोई जवाबदारी नहीं दिए जाने पर असंतोष जताकर भाजपा पर मालियों की अनदेखी का आरोप लगा दिया है। चुनाव के अंतिम समय में इस तरह का वीडियो जारी करना तेजराज सोलंकी का भाजपा के खिलाफ माली समाज की बगावत के बुजुर्ग के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल जालौर लोकसभा का चुनाव फिलहाल 2018 के सिरोही विधानसभा के चुनाव के मोड़ पर चला गया, इसमें लगातार एक ही जाति और व्यक्ति को टिकट मिलने पर दूसरी जाति के नेताओं को अपना नंबर नहीं आने की टीस थी। कांग्रेस ने हर बार लोकसभा में जाति के आधार पर अपना कैंडिडेट बदला। भाजपा की अन्य ओबीसी जातियां इसका उदाहरण देते हुए अपने हक की बात इस बार करने लगी। कांग्रेस ने इस सीट पर जाति के आधार पर हमेशा अपना
कैंडिडेट बदला। भाजपा जो गेम हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल रही थी, वही गेम इस बार भाजपा के नेताओं ने भाजपा के साथ जालौर, सिरोही, सांचौर लोकसभा सीट पर चल दिया है। सिरोही के 2018 के विधानसभा चुनाव में ओटाराम देवासी की से सीट खाली करवाने के लिए भाजपा की परंपरागत जातियों के नेताओं ने असहयोग किया था। इस हार के बाद सारनेश्वर में हुई बैठक में ओटाराम देवासी ने भाजपा नेताओं पर गुस्सा निकाला था। तो इस बैठक के बाद सिरोही के ही विजय पताका मंदिर में हुई भाजपा की कोर कमेटी की टीम ने ओटाराम देवासी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। भाजपा के पास एक ही जाति का इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है जितना कांग्रेस के पास अनुसूचित जाति वाला वोट बैंक है। कलबी चौधरी भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक के आधा भी नहीं। चौधरी जाति के प्रत्याशी भी देवासी, माली, प्रजापत, सुथार आदि ओबीसी जातियों के वोटों के बिना जीत नहीं सकते। इसके बावजूद लोकसभा में इन जातियों में से किसी जाति को भाजपा में जालौर से लोकसभा टिकट नहीं मिला। कांग्रेस द्वारा हर चुनाव में परिवर्तन का असर अब काम करता नजर आ रहा है। सामान्य सीट पर 20 साल से एक ही प्रत्याशी को लगातार टिकट देने से राजपूतों में भी नाराजगी है। कांग्रेस के साथ पॉजिटिव पॉइंट यह है कि उसका मूल वोट बैंक सामान्य सीट पर अपना हक नहीं जताता। ऐसे में उसमें यह सिर्फ टप्पल फिलहाल नहीं है। कांग्रेस जालौर जिले की 8 विधानसभाओं में राजपूत, देवासी, माली, भूमिया राजपूत, कोली, गरासिया आदि जातियों के 5-5 हजार वोटों को भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाती है, तो इस सीट पर भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में 8 विधानसभा के कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित तो किया, लेकिन अशोक गहलोत के कांग्रेस में एक बड़ा नाम होने के कारण उनके द्वारा एक बार कंधे पर हाथ रखने से इन नेताओं का गुस्सा काफी होता नजर आ रहा है। कांग्रेस मैदान में एक साथ खड़ी नजर आ रही है। अशोक गहलोत ने इस बार अनुसूचित जाति जनजाति के वोट बैंक का डायवर्जन रोकने के लिए बसपा के साथ सबसे बड़ी चोट कर दी। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के कांग्रेस के समर्थन में अपील जारी करवा दी है। बाप के साथ गठबंधन का फायदा यहां भी मिलेगा। मोदी लहर जैसी कोई बात है नहीं। गांवों में भी महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा पहुंच चुका है। वही अनुसूचित जाति जनजाति में भाजपा नेताओं द्वारा संविधान बदलने के दावों का डर भी समा चुका है। अब 4 जून को यह पता चलेगा कि अशोक गहलोत की जादूगरी चलती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार चलाया गया एक ही जाति का कार्ड। ऐसे में राजनीतिक पंडित दूसरे राउंड में राजस्थान में जिस सीट पर भाजपा की जीत को संदेहास्पद मान रहे हैं, उन सीटों में जालौर, सिरोही, सांचौर लोकसभा सीट को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जातिगत हिसाब से जो वर्कआउट कांग्रेस ने यहां किया है, उससे या तो ये सीट भाजपा के हाथ से खिसक सकती है या फिर जीत का अंतर 2009 के आसपास या उससे भी कम हो सकता है। धन्यवाद।